नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ राधा विद्यालय में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। सबसे पहले तो मेरा उनको प्रणाम। और वो जो काम कर रहे हैं वो संभवतः भविष्य में सनातनी हिंदू समाज के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। और जिस तरह का वो उनका विचार है, जिस तरह से वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं अपने समाज के बीच में, संभवतः आज तक इस देश में पिछले कई सौ सालों में भी इस तरह के लोग नहीं हुए हैं जो इस तरह के खुले विचार को अपने समाज के सामने रखे और उनको इस तरह के साजिशों को बताए और समझाए और फिर उनको अपने घर में वापस लाए। और संभवतः इसी गुण को देख के ये ईसाई मिशनरियों का जो खेल है, जो कहीं ना कहीं जो इनका मिशन है, षड्यंत्र है, वो विफल होते हुए दिख रहा है, जिससे उनके अंदर घबराहट है। और उन्होंने ये जो तमाम तरह का जो अटैक्स हो रहे हैं इनके ऊपर, शास्त्री जी के ऊपर, ये इन्हीं का किया धरा है। आज जो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो ये सवाल हो रहे हैं, आज जो इनसे जो पूछा जा रहा है, इनके ऊपर जो मुकदमे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सनातन समाज की आवाज़ को दबाने के लिए, डराने के लिए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप अगर बीता हुआ वक्त को याद कीजिए और थोड़े पीछे जाइए तो आपको समझ में आएगा कि इस देश में ईसाई मिशनरियों का कितना बोलबाला रहा है और उनका पावर पहुंच कितना है कि वो इस देश की सनातनी समाज, जो कि कहा जाता है कि अभी भी 70 से 80% हैं, उनके सबसे बड़ा धर्माचार्य जो होते हैं शंकराचार्य को दिवाली के दिन, जो कि हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दीपावली, उसके संध्या पे गिरफ्तार करवा देते हैं, जेल भेजवा देते हैं। और वो भी एक झूठे केस में, जिस केस से वो बरी होते हैं, बाइज्जत बरी होते हैं, और उस केस में भी उनको 10-10 11-11 साल जेल में रहना पड़ता है। क्या हो गया इस देश के सनातनी समाजों? कब जागेंगे वो? कब समझेंगे अपने खिलाफ चल रहे इन षड्यंत्रों को? आप कभी विचार किए हैं? आप खुद सोचिए। मैं जिन संतों का नाम बता रहा हूं, आप उनके साथ जो हुआ है उनको खुद आप गूगल पे जाइए, उनके विषय में पढ़िए कि ये कैसी साजिश है कि जो भी संत, सनातनी समाज का जो भी संत आज तक हुए, जिन जिन ने ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतरण प्रोग्राम में बाधा डाला है, उनके एजेंडे को रोकने की कोशिश की है, उन सबके साथ कैसे कैसे व्यवहार हुए हैं और उसमें सरकारों ने उनका साथ दिया है। इस देश की सरकारों ने उनका खुले तौर पे साथ दिया है, क्योंकि जब तक किसी भी संस्था को सरकार का सहायता नहीं मिलता है, वो इस तरह का कार्य नहीं कर सकता कि एक बहुत बड़े समूह को इतने खुले तौर पे हर तरह से प्रलोभन, डर, भय दिखा के उनका धर्म परिवर्तन करा दे। बिना सरकारी सहायता के संभव नहीं है। आप खुद देखिए, जयंती सरस्वती शंकराचार्य जो थे, उनके ऊपर क्या आरोप लगाया गया और किस लिए लगाया गया? वो सिर्फ इसलिए लगाया गया कि वो इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को रोकने में बहुत हद तक कामयाब हो गए थे।
और उस कामयाबी को देख के ईसाई मिशनरी और इनका जो इकोसिस्टम है उनके अंदर एक भय का माहौल बन गया था कि कहीं ना कहीं ये हमारे मिशन को रोक देंगे। इसलिए उनको इस देश की उस समय की सरकार, जो यूपीए की सरकार थी जिसका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन सरकार के सहयोग से इस शंकराचार्य को किस तरह से गिरफ्तार करवाया गया, जिसका विरोध उसी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता प्रणब मुखर्जी ने किया। अपने बायोग्राफी में लिखा है कि ये सही नहीं हुआ, ये गलत हुआ, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए शंकराचार्यों के साथ, ये सनातनी समाज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और उस शंकराचार्य को 11 साल तक बेवजह जेल में रहना पड़ा और इस देश के उन सनातनी समाज का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती को देख लीजिए, आप उनके जीवन विषय को पढ़िए। उन्होंने जो वनवासी जात प्राणी है, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, वनवासी समाज के लोग हैं, उनके बीच में रह के उन्होंने उनके उत्थान के लिए कितना कार्य किया। कहीं ना कहीं वो उनका जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उनको उन्होंने बहुत हद तक रोका और उसमें वो कामयाब हुए। उनके साथ क्या हुआ, उनका निर्मम हत्या करवा दिया गया ईसाई मिशनरी और माओवादी गठजोड़ के द्वारा, जिसका कबूलनामा खुद माओवादी संगठन के एक नेता ने किया है कि हाँ, हमारे संगठन में भी बहुत से विधर्मी लोग हैं जिन्होंने इस तरह का घटना का अंजाम दिया है। और फिर भी आप नहीं समझे। असीमानंद जी को देख लीजिए, किस तरह से उनको एक बम ब्लास्ट केस में फंसाया गया, झूठा। साध्वी प्रज्ञा को देखिए, किस तरह से उनको भी एक बम ब्लास्ट में फंसाया गया, झूठा। ये सब क्यों हुआ। एक नित्यानंद सरस्वती जो कि इतने सक्षम व्यक्ति थे, बहुत ही सक्षम व्यक्ति थे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, उनको भी इसी तरह के साजिश में फंसाया गया और उनको इस देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस देश से भगोड़ा साबित करवा दिया गया, उसको भगोड़ा घोषित करवा दिया गया इस देश के सरकारों के द्वारा। क्या ये सब ऐसी हो रहा है? ये सब एक संयोग है कि जितने भी सनातन समाज के संत आते हैं जो अपने समाज के लिए काम करते हैं, ईसाई मिशनरियों के खिलाफ काम करते हैं, और सिर्फ ईसाई मिशनरियों के खिलाफ नहीं, उन तमाम लोगों के खिलाफ काम करते हैं जो सनातन समाज को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने का कार्य करता है, उनके समाज के लोगों को, गरीब लोगों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन करवाता है, उनके खिलाफ वो काम करते हैं। उन सबके ऊपर, उन सबको इसी तरह के एक पैटर्न पे सबको फंसाया गया। आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि हर एक संत ऐसी तरह केस में जेल जाते हैं और हर कोई एक ही तरह के क्राइम करते हैं। आज जिस तरह से शंकराचार्य की गिरफ्तारी पे इस देश का सनातन समाज चुप रहा, उसी का देन है कि आज पंजाब में और पंजाब सहित पूरे देश में 9 राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक से आज अल्पसंख्यक हो गया और फिर भी इस देश के हिंदू सोए हुए हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि साजिश क्या चल रहा है। आप कब समझेंगे? जब आपके घर तक व्यवस्था आ जाएगी। आज बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां खुले तौर पे धर्मांतरण का खेल चल रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जहां तक कि सरकारें उनकी मदद कर रही हैं, सरकार के मुख्यमंत्री उनके साथ कदम ताल मिला के चल रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं धर्मांतरण करवाने में। और आपको लग रहा है छोटा सा बात है। आप सोए हुए हैं, आप अपने लालच में सोए हुए हैं, आपको अपने लालच के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। आज
जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है, उनसे जो तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं, इस देश के पत्रकार गैंग, बुद्धिजीवी गैंग, टूल किट गैंग, जिस तरह से सवाल उनसे पूछ रहे हैं, और वो तो पूछ रहे हैं, इस देश के दो कौड़ी के नेता भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं, जिनको ना धर्म की धर्म का अर्थ पता है, ना शास्त्र की ज्ञान है। और वो टीवी चैनल में बैठ के कह रहे कि समाज को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। आप इस वीडियो को देखिए। विवेक जी शांत बैठिए, आपको चिल्लाना नहीं आता, दूसरों को भी आता चिल्लाना। अरे बैठे रहिए ना, एक मिनट सुनिए तो सही। प्रोग्रेसिव होना चाहिए, इसको मानिए। देखिए क्या है चौरसिया जी, ये बोलने तो देते नहीं है। ये CPIM के नेता हैं और किस तरह से कह रहे हैं कि समाज को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। और ये प्रोग्रेसिव किसे मानते हैं? जो हुल्ले उल्लैया का नारा लगाते हैं मंचों पे। Ora balashi da bele bele lima. Ki bahasi di bili lima ka bala basi di bili limi. Ora bashi di bili limi. Ki krishi di bili lima ka bala rasi da bele limi. Ora bala la krishi di bili limi. To bolo bashi di resi di bili lima. Ki krishi di ki bili limi. है इनके ही अंदर हिम्मत है उनसे सवाल पूछ सके? या जो पत्रकार गैंग, महाबुद्धिजीवी गैंग या टूल किट गैंग जो आज धीरेन्द्र शास्त्री जी से सवाल पूछ रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्या इनके अंदर हिम्मत है कि ये किसी ऐसे मजार या किसी ऐसे ईसाई मिशनरियों के चर्च या उनके प्रोग्राम में जाकर उनसे सवाल पूछ सके, जो खुलेआम सीख रहा है? पैदा भी हुआ है क्या? इसका दिमाग का नस बैठा हुआ है। इसके दिमाग का नस बैठा है। अब कोई नस नहीं बैठा है। बोल यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा देख अपने लड़के को चला, देख, चल 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 चल, देख चल नहीं गिरा। डॉक्टर क्या बोला था? इसका दिमाग का नस बैठा हुआ है, 20-30 हजार रुपया लगेगा तब चलेगा। अभी देख रहे हैं आपके सामने, नहीं गिरा। नहीं गिरा। ये गिर जा रहा था बार बार। हाँ, लेकिन सुन, अभी कितने टाइम से जानती है यीशु मसीह को? 2 महीने से। आप देख सकते हैं कि 2 महीने से आई है, इसका बच्चे को जवाब दे दिया है। क्या
रिपोर्ट है? सरकार ने जवाब दे दिया इसको चलने से। सरकार ने जवाब दे रखा है इसको चलने से, ये रिपोर्ट लेकर आई हुई है। हालेलुया हालेलुया। कितने खुश हैं इस बात से? सरकार का सर्टिफिकेट, ये माँ बेचारी रो रही है। इसको कहते थे ये जब 12 साल का होगा तो इसका 6 महीने का दिमाग होगा और ये चल नहीं पाएगा, नहीं चल पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, कभी नहीं, नहीं बोलता था, नहीं कभी नहीं बोलता था। इसको हाथ में उठा के लेटरिन कराते थे, हाथ में उठाकर लेटरिन कराते थे। अभी ये बचपन से ऐसा है। पकड़ो, ये देखो, पकड़ो इसको, पकड़ो, ये देखो, इसके पास ये पूरा का पूरा सर्टिफिकेट है फोटो के साथ। हालेलुया हालेलुया। ऑफिसर अमेठी से आया। इसमें भी उतना नहीं दिखता, नहीं दिखता है। ऊपर देखो देखो इसकी आंखों पर कैमरा मार। के तरीके आंखों पर कैमरा मारूं, देख रहे हो आप? देख रहे हो? कितने साल से है ये प्रॉब्लम? ये बहुत दिन से है सर। अरे दिन नहीं, साल बता कितने हो गए? साल तो कैमरा किधर? हाँ हाँ, कितने हो गए? कम से कम ये अभी भी आँख खराब होने से 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया। काम क्या करता तू? काम तो अभी बैठे हैं घर में। घर में बैठा है, काम पे जाना चाहता है? हाँ जी। ठीक है, तारीफ करो, बोलो यीशु मुझे चंगा कर दे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ कि इसकी आंखों की रोशनी बढ़े आज से, इसी समय आंखों की रोशनी बढ़े। बोलो आ गया यीशु वैद रोगियां दा, आ गया यीशु वैद रोगियां दा, वैद रोगियां दा यीशु वैद रोगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। इसी समय आंख खोलो। शाबाश। दिख रहा कैमरामैन? मेरी आंखें दिखा रहा है बेवकूफ। हाँ हाँ दिख रहा है। ऊपर देख रहे हो, नीचे देखो। आंखें चौड़ी करो, ऐसे बड़ी बड़ी करो, देख लो अच्छे से। नहीं दिख रहा? अब दिखेगा भाई, दिखेगा दिखेगा। यस आमेन। बोलो हालेलुया हालेलुया। सारे बोलो चमत्कारी यीशु आ गया। आ गया। बोलो चमत्कारी यीशु आ गया। चमत्कारी यीशु आ गया। हाँ हाँ ये देख, मेरा नाक पकड़। शाबाश। मेरा नाक पकड़, अपना नहीं, मेरा 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 नाक पकड़। देख चेक कर। हाँ 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 हाँ। हालेलुया। सुनो 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 सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ अभी? हीलिंग हो रही है तेरी, हीलिंग हो रही है, अंदर काम हो रहा है। सुन रहे? इधर देख, मेरी तरफ, मेरी तरफ देख। ये कितनी उंगली है देख। उतना पता। अच्छा सुन तो ले, कोई बात नहीं, पकड़ ले उंगली, पकड़ मेरी उंगली, पकड़ पकड़। शाबाश, पकड़ पकड़ पकड़, उंगली पकड़, उंगली पकड़, मेरी उंगली पकड़, उंगली। इधर देख। हाँ, उंगली। हाँ चल, कोई भी पकड़ ले। हैं? उंगली पकड़। शाबाश, मेरे पीछे आ। शाबाश, मेरे पीछे आ। छोड़ दे, हट जा पीछे मेरे। छोड़ छोड़ दे। हाँ हाँ आ। हालेलुया हालेलुया। चल 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 चलो। Thank you, Jesus. हालेलुया। वैद रोगियां दा यीशु, वैद रोगियां दा आ गया यीशु। मैं बोल नहीं रहा हूँ, चल मेरे पीछे आ। Thank you, Jesus. हालेलुया। आपकी ताड़ियां मुझे सुन नहीं रही। वैद रोगियां दा यीशु, Thank you, वैद रोगियां Jesus. दा। आप सुनो, देखो, फिर से देखो। अंधा है, देख नहीं पा रहा। अब इसी समय यीशु मसीह ने चमत्कार किया कि नहीं? Yes. अभी सुनो। लेकिन मैं, कोई लोग सुनते हैं कि शायद ये आवाज को चक मारना, दबा इसको, दबा, चक मार तो रहा है वो। नहीं लग रहा। मुंह खोल बेटे, सुन रहे कि नहीं? तारीफ करो छोर से। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन रहे ना? डॉक्टर के पास आ गए, पैसे नहीं लेने तुम्हारे से। मेरी बात सुन रही है? यीशु की महिमा कर, नहीं तो 9 2 11 हो जा। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आप सुन रहे कि नहीं? दोबारा डाल मुंह में उंगली, मैंने थोड़ी कटवाऊंगा उंगली। बेटे बुड़का मार ले, चक मार, दबा दे। हाँ दबा दे। मुंह खोल, अब मुंह खोल, मुंह खोल, उंगली बाहर निकाल। हालेलुया। मेरा रब यहोवा है। हाँ माइक खराब। पवित्र आत्मा जी इंदर कर उंगली। धर्मेंद्र तू कर अपनी उंगली, तेरी उंगली अच्छी है यार, मुंह में डाल इसके। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ये गूंगा बोलने लगे यीशु मसीह के नाम में। यस आमेन। आमीन। हाँ हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो, दबा रहा है। अबे चक मार रहा है पास्टर को, छोड़
हाँ हाँ सुनो, इधर देख मेरी तरफ, बोलो पापा, बोलो पापा, पापा, हालेलुया, हालेलुया, बोलो बोलो 1 2 2 2 हालेलुया। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कि नहीं? मैं कह रहा जितना आप इसे प्रैक्टिस कराओगे उतना साफ बोलना स्टार्ट करेगा। बोलो अभी आप तू कह रही थी सुन नहीं रहा, सामने देख, सामने देख, सामने देख, बोलो पापा, हालेलुया। जो कुदरत वाला। सुनो, अब इसने सुना भी और बोला भी। कितनों ने सुनी ये बात? यस जीसस। उनको मिठाई खिलाऊंगा मैं आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चलो जाओ जाओ जाओ, आगे आओ फटाफट, शाबाश शाबाश, कम हियर कम हियर कम हियर, जल्दी कर, इधर लाइन लगाओ फटाफट। इसी समय यीशु मसीह के नाम में गूंगापन, बहरापन जाए यीशु मसीह के नाम। लंगड़े को चला रहा है, अंधे को दिखा रहा है, गूंगे को बुलवा रहा है, एक से एक चमत्कार कर रहा है और उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा भाई? सिर्फ धीरेंद्र शास्त्री से सवाल पूछने के लिए तू पैदा हुआ है? आप इस इकोसिस्टम को समझिए। ये जो अंधश्रद्धा नाम का जो समिति है, आप उनके जो सदस्य हैं श्याम मानव, जिन्होंने धीरेंद्र शास्त्री जी पे FIR भी करवाई है, जिनकी औकात क्या है कि वो एक सनातन समाज के जो बागेश्वर धाम का जो पीठाधीश्वर है उनके ऊपर FIR करवा दिया। इनकी इतनी औकात हो गई है और इनसे आज तक किसी मीडिया चैनल ने नहीं पूछा। ये मीडिया चैनल में बैठ के 1-1 घंटे का इनका इंटरव्यू हो रहा है और इनको जो सवाल पूछने के मौका दे रहा है जो पत्रकार, उन्होंने इनसे नहीं पूछा कि आप में हिम्मत है, आपके अंदर हिम्मत है कि आप दूसरे से सवाल पूछ सके इस तरह के? आप दूसरे पे किसी पे FIR करवाए हैं? कितनों पे करवाए हैं? किसी पादरी पे आपने आज तक FIR करवाए? उनके खिलाफ कभी शिकायत की है? आप इस कुछ वीडियो को आप देखिए, किस तरह का चमत्कार हो रहा है। बोलते नहीं है, इनको वॉलंटियर पकड़ के इधर ले आओ, बाहर पकड़ के बाहर ले आओ। जो गूंगे बहरे, सुनता नहीं, अपने सिर पर हाथ रखो। इसी समय गूंगे बहरे बोलने और सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाओ, पथरियां बाहर यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोल रहे हैं, पथरियां बाहर जा रही हैं। जिसको रसोलियां जाए निकले बाहर यीशु के नाम में। इसी समय रसोलियां बाहर जाए, इसी समय बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय सारा जादू टोना जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। लंगड़े चंगे हो जाएं। आमीन बोलने वाले 100 गुना चंगे हो रहे हैं। इसी समय बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। इसी समय कैंसर के शराब टूट जाएं, बवासीर बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। चर्च, इसी समय जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही लेडीज, बच्चा जन्मने लगे यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आपके घर में एक मिराइकल को पैदा कर रहा है। मैं देख रहा हूं कोई फैक्ट्री खोल रहा है अपने यीशु मसीह के नाम में। किसी की फैक्ट्री बंद पड़ी है और तेरा नाम इस समय M और S से तेरे घर में किसी का नाम, और मैं कह रहा हूं आत्मा तेरी फैक्ट्री को फिर से बनाने के लिए जा रहा है। आमीन। परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। कोई मुझे बॉम्बे से फिल्म एक्टर देख रहा है और एक डायरेक्टर मुझे वाच कर रहा है। आत्मा कह रहा है कि तुम कर्ज में नहीं रहोगे, आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग मकान नहीं बना पाए, अपने हाथों को उठाओ। ये साल के एंड में आपकी रजिस्ट्रियां होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनको तलाक हो रहे हैं बार बार स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ, साबिर साहब की दरगाह इसी कहावत को पूरा करती हुई नजर आती है। साबिर साहब की दरगाह पर अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए हर रोज हजारों जायरीन पहुंचते हैं। लोगों की दुआ प्रार्थना साबिर के दरबार में पूरी होती है। साबिर साहब का पूरा नाम हजरत महदूम अलाउद्दीन अली अहमद
साबिर है जिनकी दरगाह पर आने से पहले बड़ा से बड़ा भूत भी पनाह मांगता है। ठीक भी होते हैं। साबिर के दरबार में जिन और भूतों को सरेआम फांसी भी दी जाती है। न जाने कितने ही लोगों को इस दरबार में आसमानी बालाओं से छुटकारा मिला है। साबिर के दरबार में एक गूलर खाने से बेऔलादों को औलाद भी मिल जाती है। वजह है कि आज देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग बड़ी संख्या में साबिर के दरबार में बड़े अदब और एहतराम के साथ पहुंचते हैं। माना यह जाता है कि और इनमें से ये जो तमाम दोगले किस्म के लोग जो आपको टीवी चैनल में सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं या ट्विटर पे, फेसबुक पे, जहां भी ये दोगले किस्म के लोग जो सवाल पूछते हुए घूम रहे हैं, उनसे पूछिए आप कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम इससे सवाल पूछ सकते हो? कभी तुमने इसके ऊपर सवाल खड़ा किया? कभी इसके खिलाफ FIR करवाई? है तुम्हारी हिम्मत? अगर ये भूले भटके भी अगर ये लोग इनके मंचों पहुंच जाए ना, तो इनको जूते मार के वहां से भगाया जाएगा। इनकी इतनी हैसियत है। ये सिर्फ और सिर्फ एक समाज को टारगेट करते हैं, वो हिंदू समाज। और उसका कारण क्या है कि जो हिंदू समाज अपने लालच में जो सोया हुआ है, उनको अपने से आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। उनका सिर्फ मेन कारण यही है। आज दो कौड़ी के लोग आपके धर्म ग्रंथ, आपके ईश्वर, आपके आस्था के ऊपर सवाल खड़े करके चले जाते हैं। आप उनको जाने देते हैं और इसी से वो आपको कमजोर समझते हैं और आपके ऊपर आज एक सवाल पूछते हैं तो कल अगर आप उसके प्रतिक्रिया नहीं देते तो कल 4 सवाल आपसे पूछ लेते हैं और आप हमेशा डिफेंसिव में रहते हैं। आप सोचते हैं नहीं हम ऑफेंसिव नहीं हो सकते, हम डिफेंसिव ही ठीक है। ऑफेंसिव अगर हो जाएंगे तो हमारा कुछ जानने वाला हमसे नाराज हो जाएगा। अरे बाहर में गया जानने वाला नाराज हो जाएगा तो अगर वो अपने हक की बात कर सकता है तो हम अपने हक की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा कैसा जानने वाला हो सकता है कि उनके सवाल करने से हम नाराज नहीं होते और हमारे करने से नाराज हो जाएगा तो हो जाएगा तो हो जाएगा। कब तक हम डिफेंसिव रहेंगे और कब तक ये दो कौड़ी के लोग हमारे ऊपर सवाल खड़े करेंगे जिनकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है, जिनको न धर्म की पता न अध्यात्म की पता, और वो सनातनी समाज को धर्म भी सिखा रहे हैं, अध्यात्म भी सिखा रहे हैं और हम उनसे सुन रहे हैं, उनका भाषण को सुन रहे हैं। जब तक आपकी स्थिति ऐसी रहेगी तब तक आपके साथ ऐसा ही होगा। हर एक 2 दिन के बाद कोई भी 2 कौड़ी का उन्मादी नेता या भिखमंगे टाइप के लोग आपसे सवाल पूछ के चले जाएंगे और आप उसका जवाब देते रहिए। आज जैसी हालात है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ, इस टाइम इस देश के तमाम सनातनी समाजों को उनका साथ देना बहुत ही जरूरी है। उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होने की जरूरत है। उनका समर्थन कीजिए, सीना ठोक के कीजिए उनका समर्थन, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो भविष्य में आप सनातन समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इस एक व्यक्ति ने अपने कुछ दिनों की सफर में उन तमाम ईसाई मिशनरियों से लेके उन तमाम लोगों की जड़ों को हिला के रख दिया है, जिनका धंधा सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण का है और सिर्फ वो गरीब वंचित समाज के लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसा के आपके सनातन से उनको दूर कर रहा है और किसी दूसरे धर्म में उनको कन्वर्ट करवा रहे हैं। उनके जड़ों को हिला दिया है इन शास्त्री जी जैसे लोगों ने, और इनका समर्थन करना बहुत ही अति आवश्यक है इस देश के हिंदू समाजों के लिए। अगर आपको अपना वजूद बचा के रखना है, अपनी पहचान को बचा के रखना है, तो इनका समर्थन कीजिए। जिस तरह से आप सक्षम है उस तरह से समर्थन कीजिए, क्योंकि आज उनको इसकी जरूरत है। और आपको ये जो महाबुद्धिजीवी गैंग के लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो या कोई 2 कौड़ी का नेता हो या जो 2 कौड़ी के बाबा बने बैठते हैं चैनलों पे और वो किसी राजनीतिक दल के चाटुकारिता करते हैं, वो हो, उनसे आप कहिए कि अगर आपके अंदर हिम्मत है
तो आप जो सवाल धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ रहे हैं, जो आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं, वही आरोप आप जाके किसी दूसरे पे लगाइए और उनसे वही सवाल पूछिए। मैं मान जाऊंगा कि आपके अंदर हिम्मत है। नहीं पूछेगा वो, किसी भी कीमत पे नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम दूसरे से अगर सवाल पूछ लें तो हमको जुत्ताई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ जवाब में जूता ही मिलेगा। और सनातनी समाज क्या है, वो तो लालची होते हैं। उनको कुछ भी कह दो, कुछ भी उससे पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इसलिए अपने लालच को त्यागिए और ऐसे ऐसे दलालों को पहचानिए। और ये जो श्याम मानव है, अब उसकी बात करता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एक ईसाई मिशनरियों के टुकड़े पे पलने वाला एक चाटुकार है, उसका दलाल है ईसाई मिशनरियों का वो। क्योंकि आप उसके यूट्यूब पे जाइए या आप उसका प्रोफाइल को पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि वो खुद सम्मोहन विद्या का बहुत ही बड़ा तथा कथित टीचर है। वो खुद लोगों को सम्मोहन विद्या सिखाता है। और सम्मोहन विद्या क्या है, वो भी एक तांत्रिक विद्या का ही एक अंग है। और दूसरी बात, आप उसके वीडियो पे जाइए, आप उसका कोई भी ऐसा एक वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें वो सनातन को छोड़ के किसी और धर्म के लोगों से सवाल पूछा हो या उनके खिलाफ कोई बात कही हो। सिर्फ और सिर्फ सनातन के खिलाफ वो जहर उगलते हैं अपने हर एक वीडियो में। आप उसको देख के समझ सकते हैं कि इसका एजेंडा क्या है और ये किसका दलाल है। ये एकदम उससे साबित होता है कि ये पूर्ण रूप से उन ईसाई मिशनरियों का दलाल है। ये दलाली कर रहा है उसका और सनातन समाज को टारगेट कर रहा है। ऐसे दलालों को जवाब दीजिए, मुंहतोड़ जवाब दीजिए। जब तक आप इन दलालों का जो सवाल है उनका जवाब डिफेंसिव मोड में दीजिएगा, ये आपके ऊपर ऑफेंसिव रहेगा। इनको जवाब ऑफेंसिव मोड में दीजिए। आप इनको डिफेंसिव मोड में लाइए, जब जाके समझ में आएगा इसको। आप इनके सवालों के डिफेंसिव में मत, ऑफेंसिव में जवाब दीजिए। और जहां भी मिले इससे सवाल पूछिए कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है, तो इतना बड़ा जो अंध श्रद्धा समिति चला रहा है तथाकथित, जो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ईसाई मिशनरियों का एक दूसरा स्वरूप है, सनातन समाज को टारगेट करने का, करवाने का, उसका ये मास्टरमाइंड है। और ये ईसाई मिशनरियों के टुकड़े पे पलता है और उनके द्वारा कहे जा रहे कार्य को करता है। और ये सवाल पूछता है सिर्फ सनातन समाज से। इनकी हिम्मत नहीं होती है कि किसी और लोगों से सवाल पूछ सके। आप इस वीडियो को देखिए। घर में ही बैठकर शाम को 7:30 से लेकर तो 11 बजे तक ये कार्यशाला चलेगी। मैं फिर से एक बार डेट्स रिपीट करूं, 16, 17, 18 अक्टूबर और अगले हफ्ते में 23, 24, 25 अक्टूबर, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन दिनों में ये कार्यशाला होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शरीक हो सके, इसलिए इसकी फीस बहुत कम रखी गई है। बहुत अच्छे ढंग से उपयोग होगा। मेमोरी के क्षेत्र में मेमोरी बढ़ाने के लिए उपयोग नहीं होता, लेकिन याददाश्त अच्छे ढंग से उपयोग में लाने के लिए इसका बहुत उपयोग होता है। याद रखने के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। सीधी सी बात है, आप एंजाइटी में हो, टेंशन में हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता। यानी मेमोरी क्या होती है, पहले आप मेमोरी में स्टोर करते हो, रिकॉर्ड करते हो और फिर उसको याद करते हो। यानी पहले रिकॉर्ड करते हो और बाद में प्ले करते हो, दैट इज मेमोरी। तो मेमोरी में रिकॉर्ड होना, याद होना ही ठीक ढंग से नहीं होता है। जब हम अस्वस्थ होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी प्रोन होते हैं, तब सम्मोहन के जरिए हम रिलैक्स होते हैं। एंजाइटी और टेंशन का प्रमाण एकदम से घट जाता है। हमारा कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण ही हम सम्मोहन में जाते हैं, या सम्मोहन में जाने के लिए कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, तभी सम्मोहन में जाते हैं। और सम्मोहन में जाने के बाद में हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है और एवरेज जीवन में भी वो बढ़ते जाता है। और मेरा आग्रह है
कि आप लोग इसके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कीजिए। और इनके जैसे बहुत सारे दलाल इस देश में घूम रहे हैं, जो गांवों में कम पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाओं को और दलित समाजों को सिर्फ सनातन धर्म के खिलाफ भरमा के, झूठे बातों को बता के, जिसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है किसी भी धर्म ग्रंथ में सनातन के, वो ऐसे ऐसे बातों को बता के, उनको भरमा के उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं। और उन दो कौड़ी के अपने बीच में पल रहे नेताओं को भी पहचानिए, जो आपके धर्म ग्रंथ से लेके आपके आराध्य और आपकी आस्था तक पे ऐसे ऐसे तीखा टिप्पणी कर देते हैं, जो उनकी हिम्मत नहीं हो किसी दूसरे के ऊपर कर सके। और चुनाव के समय ऐसे दलालों को ध्यान में रखिए, इनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए। ये दोबारा कभी भी आपके आस्था, आपके धर्म पे ऐसा सवाल न कर सके, आपके धर्माचार्यों पे इस तरह का तीखा टिप्पणी नहीं कर सके। और मेरा उन धर्माचार्यों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी धीरेन्द्र शास्त्री जी का समर्थन कीजिए, क्योंकि आज उनको आपका जरूरत है। सिर्फ मंदिर में बैठ के घंटे बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सिर्फ अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा पीठाधीश्वर बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश के सनातन समाजों को। मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होगा, पहले आप अपने समाज को बचाइए। जो समाज के खिलाफ जो एक मुहिम छिड़ी हुई है, एक एजेंडा चल रहा है, उसको पहले सुलझाइए, उस एजेंडा को विफल कीजिए, उसके बाद आप कुछ भी बनवाइए। उससे पहले समाज को संभालिए, समाज को बचाइए। अगर ये सनातन समाज रहेगा जब ही आपका मंदिर भी रहेगा, और आप भी धर्माचार्य बन के मठों में बैठिएगा, नहीं तो आपको भी पूछने वाला कोई नहीं होगा अगर ये समाज नहीं रहेगा तो। अगर आपके अंदर कोई घमंड हो गया तो उसको दूर कीजिए, और पहले अपने समाज के लिए काम कीजिए, अपने समाज को बचाइए। मठ मंदिर से ज़्यादा जरूरी अपने समाज को बचाना है। आप अपने समाज को यूनाइट कीजिए, उन दलित भाइयों को यूनाइट कीजिए जो कहीं ना कहीं आपसे बिछड़ते हुए जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, उसका पता लगाइए, उस कारण को निदान कीजिए। पहले समाज बचाइए, समाज बचेगी तो ये राष्ट्र बचेगा, और उसके बाद ही आपकी गद्दी बचेगी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। नहीं तो अगर ये समाज जिस तरह से सोया हुआ था, और आज भी अगर आपके किसी टिप्पणी के कारण अगर ये फिर से सो जाता है, तो आपका हाल भी वही शंकराचार्य की तरह होंगे, जिनको दिवाली के संध्या पे गिरफ्तार करवाया गया था झूठी केसों में, और कोई समाज कुछ नहीं, उनके समर्थन में कुछ नहीं बोल पाए। इसमें गलती किसका है, ये जिम्मेवारी किसकी है कि इस देश का सनातन समाज के अंदर जागृत हो, उनका चेतना शक्ति जागृत हो, वो अपने धर्म को सही से समझे। ये जवाबदेही आप लोगों की है। सनातन समाज का जो काम है मंदिरों में दान देना, वो खूब देते हैं, लेकिन आपका जो काम है वो आप अपने कामों को सही तरीके से आप नहीं कर रहे हैं। और जो लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने तीखा टिप्पणी से उनको भी आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे कि हम सिर्फ मंदिर में बैठे रहेंगे और हम पीठाधीश्वर बने रहेंगे और लोग हमको ऐसे ही सब चीज़ करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। आप समाज के लिए कुछ कीजिए, जब भी आपके लिए भी समाज अब कुछ करेगा। और इस देश के उन समाजों से भी मेरा अपील है, उन सनातन समाजों से अपील है कि आप धीरेन्द्र शास्त्री जी का पूर्ण रूप से समर्थन कीजिए। जिस तरह आप सक्षम है उस तरह से आप इनका समर्थन कीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को आपकी सामूहिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और बौद्धिक शक्ति की ज़रूरत है। अगर आज ये व्यक्ति किसी षड्यंत्र के वजह से अगर ये दब गया, इनका आवाज़ अगर दबा दी गई, तो फिर इस देश में सनातन समाज को जगाने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए आप इस क्रिश्चियन मिशनरियों के खेल को, एजेंडे को समझिए, इस धर्मांतरण को समझिए। ये बहुत ही बड़ा साजिश है सनातन हिंदुओं के खिलाफ,
और भी बहुत सी साजिशें हैं। उन सबको आप समझिए और समझने के बाद आप ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन कीजिए, पूर्ण रूप से समर्थन कीजिए। आज आपके समर्थन न करने की वजह से आज खुलेआम ये हुल्ले ही लैया जो स्टेजों पे चल रही हैं, ये आज से पहले ऐसा नहीं था। लेकिन आपके डिफेंसिव में आने की वजह से आज ये परिस्थिति बनी है। और श्याम मानव जैसे दलालों को पहचानिए और टीवी में बैठे हुए उन तमाम बुद्धिजीवी गैंग, टूल किट गैंग, पत्तलकार गैंगों को भी पहचानिए कि वो किस तरह से आपके साथ, आपके भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तर्कों में उलझा के, कुतर्क में उलझा के। तर्क तो उनके पास है ही नहीं, कुतर्कों में उलझा के आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप उनके कुतर्क को तर्क समझ के आप डिफेंसिव हो रहे हैं। आप डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव रहिए। जो समाज डिफेंसिव होना अपना कर्तव्य मान लेती है, उसका विनाश हो जाता है। इसलिए आप डिफेंसिव को अपना कर्तव्य नहीं, आप ऑफेंसिव को अपना कर्तव्य मानिए। ऑफेंसिव रहिए, हर जगह ऑफेंसिव रहिए। नमस्कार।